जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की सुशिष्या जैन भारती संयम शिरोमणि महासाध्वी श्री सुशील कुमार जी महाराज साहिबा की आज्ञानुवर्ती मधुर व्याख्यानी शासन ज्योति महासाध्वी डॉक्टर स्वाति जी महाराज सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना के स्थानक में विराजमान है। आज महाराज साहब के जन्म दिवस पर भक्तों ने पहुंचकर महाराज साहिब को जन्मदिन की बधाई दी। कोई भी औरत है, कोई भी लड़की है, जब उसका जन्म होता है तो उसके माता पिता से पहचान होती है। थोड़ी बड़ी हो जाती है, बहन भाई से हो जाती है, और बड़ी होगी शादी होगी तो ससुर से होगी, उसके पति से होगी, और बड़ी होगी तो उसके बच्चों से पहचान होती है। तो मुझको ये था कि मैंने अपनी पहचान खुद बनानी है, तो इसलिए मन में कारण तो यही था कि मैंने कुछ करके कुछ बन के दिखाना है। और रही बात दीक्षा की वैराग्य का, तो कहते हैं वैराग्य तो पुण्यवानी से ही आता है। तो पिछले जन्मों का कोई पुण्य कर्म होता है जिसकी वजह से व्यक्ति के भाव मन में वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। एक बार मैं स्कूल जा रही थी, हमारी 4-5 फ्रेंड्स भी थी, मेरी सिस्टर भी थी। तो स्कूल जाते जाते रास्ते में हमें 2 महाराज जी दिखाई दिए, 2 साध्वी जी दिखाई दिए। तो उनको देख के लगा भी हाँ, हम जैन तो थे लेकिन ये नहीं पता था नियम क्या है या इनको क्या कह के बुलाते हैं। बस इतना था कि इनको देख के इनके पैर छूते हैं। लेकिन मन में आया कि इनके पैर छुएंगे, जो हमारी साथ वाली फ्रेंड है, ये सारे हंसी मजाक मनाएंगे, स्कूल में जाके कहेंगे भी ये तो ऐसे पैर छूती हैं। तो महाराज को देख के हम एक दूसरे के पीछे पीछे छिपने लग गए कि भाई हाँ, महाराज का ध्यान हम पे ना जाए और हम अपना आराम से निकल जाए। लेकिन हमने देखा जो हमारी साथ वाली फ्रेंड थी वो महाराज जी के पैर छूने लगी। अब जब उन्होंने पैर छुए तो मन में आया कि जब ये नॉन जैन होकर पैर छू सकते हैं तो हमारे तो कुछ लगते ही हैं, तो हमने भी पैर छू लिए। तो उस समय गुरनी जी ने पूछा कि तुम जैन हो? कि कौन कौन जैन है? हमने कहा जी हम जैन हैं। कहते जैन स्थानक आते हो? कि कभी स्थानक तो गए ही नहीं। फिर अच्छा जैन स्थानक पता है? हमने कहा हाँ जी जैन स्थानक तो पता है। कहते फिर आना। तो अब धीरे धीरे आने जाने लगे। आने जाने से धीरे धीरे मन में उनके प्रति श्रद्धा, लगाव, उनके नियम ये धीरे धीरे जानने लगे। तो फिर तो मन में आया कि हमने बस इनके पास ही संयम ले लेना, इनके जैसा ही बनना है। तो बस मन में ये विराग का भाव था कि बस कुछ करना है, कुछ बनना है। और जैसे गुरु जी का निमित्त मिला बस उसी रास्ते पर निकल गए हमें। क्या एज थी आपकी जब आपने सांसारिक जीवन को छोड़ा? उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और एज थी मेरी शायद 13 थी। तो मन में बस ये था बस पढ़ाई छोड़ देनी है, अब गुरु जी के चरणों में चले जाना है। तो जब डिग्री लेने के लिए जाने लगे तो टीचर ने भी कहा कि भी हम डिग्री ऐसे नहीं देंगे। भी 7th क्लास की जो डिग्री थी, कहते उन बच्चों को बुलाओ, हम एक उनको समझाएंगे, उनको बोलेंगे। तो हमको लगा कि ऐसा ना हो वो जाके हमारे मम्मी पापा को मना करवा दे, हम तो डिग्री लेने गए ही नहीं। हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा। बस फिर गुरु जी के चरणों में रहने लगे, वहाँ पे ज्ञान ध्यान खूब सीखा, खूब हमने पेपर दिए। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई भी हमने अलग अलग यूनिवर्सिटियों से, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से बहुत पढ़ाई करी। वहीं से मैंने लाडनू से मैंने BA करी, MA करी, और इसके बाद तमिलनाडु तिरुवल्लुवर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने PhD करी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। आज श्री आत्मानंद निराला जैन संघ की तरफ से पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री दिव्यानंद सुरेश्वर जी महाराज निराले बाबा जी की पावन निश्रा में हल्का विधायक श्री संजय तलवार जी एवं पार्षद श्री पल्लवी विनायक, उपाध्यक्ष विपिन विनायक, पार्षद सुखदेव बाबा, सरदार बलविंदर सिंह सिद्धू, एडवोकेट विजय कलसी जी के नेतृत्व में फ्री वैक्सीनेशन कैंप संघ के प्रधान श्री राकेश जैन जगरांव वालों की फैक्ट्री SP गारमेंट्स बहादुर के रोड में लगाया गया, जिसमें 150 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर विशेष रूप से संघ के चेयरमैन श्री अभय जैन, प्रचार प्रसार मंत्री श्री नरेश जैन दुग्गड़, महामंत्री श्री गौरव जैन, अतुल जैन, अंशुल जैन आदि उपस्थित रहे। कोरोना मुक्त हो पंजाब अपना, यही है हम सबका सपना।
तो इसी को देखते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री दिव्यानंद सूरी जी महाराज निराले बाबा जी ने आत्मानंद जैन निराला संघ के सभी सदस्यों को ये आशीर्वाद दिया भी हमको भी इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहिए। गुरुदेव की जो हमारे पे कृपा है, गुरुदेव के उपदेश जो कि हमेशा ही दीन दुखियों की ज़रूरतमंदों की सेवा, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो चाहे वो दवाई के रूप में हो, हमेशा उनके कार्यों बल्कि हम कार्यों को उपदेशों को मानते हुए इस कार्यों को करते रहते हैं। और आज जो ये कैंप है वैक्सीन का, हमारे अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी एसपी गारमेंट बहादुरगढ़ रोड पे ये कैंप चल रहा है, तो मैं सारे लुधियाना वासियों से, बहादुरगढ़ रोड के सभी फैक्ट्री के निवासियों से भी ये अपील करता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का लाभ लें। बाकी मैं अब हमारे गुरुदेव इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। श्री गुरुदेव जी, जय जिनेंद्र, श्री गुरुदेव निराले बाबा जी, जय जिनेंद्र, जय महाराज। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय, गुरु वल्लभ जी महाराज की, स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। श्री आत्मानंद निराला जैन संघ लुधियाना पंजाब के अंदर जहाँ तक यूँ देखा जाए तो पूरा विश्व ही कोविड-19 के कारण जूझ रहा है। घर घर के अंदर, घट घट के अंदर ये बीमारी ने अपना स्थान बनाने की एक मुहिम बना रखी है। और ये स्कीम जो कोविड-19 की जो चल रही है, इस महामारी से हम निजात कैसे पावें, उसके लिए हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक मुहिम चलाई है, एक मिशन चलाया है कि प्रत्येक जनमानस के कोविड-19 के बचाव के कारण वैक्सीन लगवाने की जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम को ही श्री आत्मानंद निराला जैन संघ के समस्त सदस्यों को मैंने संकेत किया, निर्देश दिया, प्रेरणा दी कि ये मुहिम अपने भी जन जन तक पहुंचाई जाए और उसके अंदर अपना तन मन का सहयोग दे करके हम और तो कुछ करें ना करें, लेकिन एक पढ़ाई और एक दवाई, इसका ज़रूर हम लोग योगदान समाज के बीच में देवें। इसी उद्देश्य से हमारे श्री आत्मानंद निराला जैन संघ लुधियाना के प्रधान श्री राकेश कुमार जी, चेयरमैन श्री अभय कुमार जी जैन साहब, प्रचार प्रसार मंत्री श्री नरेश कुमार जी आदि समस्त सदस्यगण इस बात के लिए एग्री होकर के इस मुहिम के अंदर, इस मिशन के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। बठिंडा में ठेका मुलाजिमों की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल आज बठिंडा में कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे। उनका घेराव करने की कोशिश करते हुए ठेका मुलाजिमों की ओर से नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे ठेका मुलाजिमों ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ठेका मुलाजिमों से वादा किया था कि पहल के आधार पर सरकार बनने के बाद ठेका मुलाजिमों को रेगुलर किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर लगातार मुलाजिम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अगर मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हर कैबिनेट मंत्री का घेराव किया जाएगा। मैं ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਗੇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨੱਪੀ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। बठिंडा से जगनूर शर्मा की रिपोर्ट। तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहिब के बाहर निहंग सिंहों की ओर से एक सिख व्यक्ति पर तेजदार हथियार से किया गया हमला। 30 साल के अतिंदर पाल सिंह के दाएं हाथ पर किया गया वार। डॉक्टर की ओर से पीड़ित व्यक्ति के हाथ पर प्लास्टर किया गया है। पीड़ित अतविंदर पाल ने बताया कि वह तख्त श्री दमदमा साहिब के बाहर पिछले 1 साल से गाटरे रुमला साहिब की दुकान लगाता है, लेकिन आज पहले 2 निहंग सिंह उसकी दुकान पर आए और लूटपाट करने की कोशिश की। पीड़ित अतविंदर पाल सिंह ने बताया कि वह तख्त श्री दमदमा साहिब के बाहर पिछले 1 साल से गात्रे रोमाला साहिब की दुकान लगाता है, लेकिन आज पहले 2 निहंग सिंह उसकी दुकान पर आए और लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्हें अतविंदर पाल ने और उसके पिता की ओर से पकड़ा गया तो दर्जन के करीब निहंग और उसकी दुकान पर आ गए, जिनके हाथों में कृपाण थी और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ पर वार करते हुए फरार हो गए। पीड़ित की ओर से अब इंसाफ की मांग की जा रही है। इधर पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। अतिंदरपाल सिंह जी, मामला यह है जी, पूरा साडी तलवंडी साबों तख्त साहिब के मूहरे दुकान लगी हुई है जी। 15-20 निहंग आए, मेरे फादर साहब ने अटैक किया, मेरे छोटे भरा ने अटैक किया उन्होंने, तो लुट खोह की राय बना के आए सी। पहला उन्होंने 2 बंदे भेजे भी देखो की गलबात है, उन्होंने असी फड़ लिया, तो उस तो बाद 15-20 निहंग इकट्ठे करके उन्होंने मेरे फादर ते मेरे ब्रदर ते अटैक किया। मैं उन्होंने बचाउंदा उन्होंने अगे आया, उन्होंने सारे ने किरपाना कट लिया। मेरे 2 वार किए ने, एक थोड़ा जिहा सिर ते वार होया, एक मोढे ते एक बांह ते। मैं आपदे ब्रदर नूं बचाउंदा पिछे लैके जांदा रहा, तो पिछों आके एक बंदे ने बांह ते किरपान मारी। गात्रे किरपाना की किरपान है, सिक्खी के समान की नहीं वीर जी, ध्यान नहीं है। उन्होंने कुछ बंदे पछाण च आ गए ने, कुछ पुलिस जांच लै रही है उन्होंने। साढ़े 1 बंदे जख्मी हुए, मैं ही होया जी। मेरे बांह ते वार की किरपान मारी बांह ते जी, 15-20 टांके लगे ने। हाँ जी, पुलिस में शिकायत की हुई है, जाँच हो रही है उसकी। साल हो गए सानू, ठीक है ही है साढ़े को सारा जी। असी मंग यही करते हैं भी इन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। इन्हों के हुण ऐ नहीं पता सी असली निहंग ने कि नकली निहंग ने, इन्हों की जाँच करके इन्हों का सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। तलवंडी साबो से जगनूर शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब का नाम लेते ही लहलहाते खेत, लोहड़ी का त्योहार, सरसों का साग और मक्की की रोटी याद आ जाती है। जो पंजाब हिंदुस्तान की आन बान शान और जान कभी हुआ करता था, पर अब नशे ने पंजाब की नौजवान पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में इस कदर जकड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से कितने ही घर बर्बाद हो गए हैं। हिंदुस्तान को तो अंग्रेजों से 75 साल पहले आज़ादी मिल गई थी, पर पता नहीं पंजाब को कब इस नशे से आज़ादी मिलेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है पता नहीं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, रोज कोई नई योजना बनाई जाती है, पर पंजाब में नशे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं फिरोजपुर नारकोटिक्स सेल पुलिस ने 60,000 नशीली गोलियों समेत एक को काबू किया। वहीं फिरोजपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस ने किसी मुखबिर खास की जानकारी के आधार पर फिरोजपुर से मालावाला रोड पर स्थित गणेश कॉलोनी के गेट के नजदीक से गुरविंदर सिंह उर्फ प्रिंस को काबू करके गुरु नानक एवेन्यू कॉलोनी में बने उसके स्टोर से 60,000 के करीब क्लोविडोल 100 SR नामक नशीली गोलियों की खेप बरामद की, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कानून अनुसार बनती कार्रवाई की जा रही है। टीम है कि उसनों इंस्पेक्टर जो परमिंदर सिंह बाजवा है उन्होंने नेतृत्व में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जो 13 तारीख को एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन सी कि एक दोषी हैगा वो नशीली गोलियों का व्यापार करता हैगा। तो इन्होंने उसके पास से नाकाबंदी करके टोटल 60,000 क्लोविडोल 100 SR नशीली गोलियां उहदे कोल फड़ी हैगी। वो अपने आप को एक सेल्समैन दसता है कि BTM लाइफ साइंस कंपनी का
ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ कर रहे हैं कि ये पहले कितनी बार इसे लाया और आगे भी कितनी बार लाना है। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से गेहूं की सरकारी खरीद 10 अप्रैल को शुरू कर दी गई थी और सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम के बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, परंतु जमीनी स्तर पर यह दावे बिल्कुल खोखले दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत एशिया की दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी में पिछले 5 दिनों से ना ही लिफ्टिंग हुई है और ना ही मंडी में कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों ने दुखी होकर नाभा अनाज मंडी के बाहर गेहूं की ट्रॉलियों को रखकर सड़क पे गड्ढा कर नाभा मरेकोटला रोड को जाम करके नाभा मार्केट समिति और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा है कि हम 5 दिनों से लगातार मंडी में तबाह और अपमानित हो रहे हैं। ई पास को लेकर और बारदाने की कमी के चलते जहां बड़ी मुश्किल आ रही है। यह है नाभा की अनाज मंडी जो एशिया की दूसरे नंबर पर जानी जाती है। इस मंडी की तस्वीरें देखकर खुद आप भी हैरान हो जाएंगे कि मंडी में गेहूं की फसल के अंबार लग गए हैं, परंतु लिफ्टिंग नहीं हो रही है। यदि लिफ्टिंग होगी तो ही गेहूं मंडी में उतरेगी, परंतु आड़ती और प्रशासन बेखबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां किसानों की गेहूं फसल पक कर तैयार हो गई है और गेहूं की फसल किसान मंडियों में जल्दी से जल्दी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मौसम खराब होता जा रहा है, दूसरी तरफ उनको डर है कि कहीं उनकी पुत्रों जैसी पाली फसल बिजली के तारों के कारण आग की भेंट ना हो जाए। इस मौके पर किसान राजेंद्र सिंह ने बताया कि हम पिछले 5 दिनों से मंडी में बेकार पड़े हैं, क्योंकि यहाँ ना लिफ्टिंग का कोई प्रबंध है और ना ही ई पास को लेकर कोई इंतजाम है। हम तबाह और अपमानित हो रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी फसल लेकर यहाँ आए हैं और हमें ये वापस मोड़ रहे हैं, जिसके करके हम चक्का जाम करने के लिए मजबूर हुए हैं। यह सारी नालायकी पंजाब सरकार और मार्केट समिति नाभा की है। इस संबंधित नाभा मार्केट समिति के सुपरवाइजर गुरु मानक सिंह के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि ई पास को लेकर ही सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी करके पास व्यवस्था शुरू की गई है और यह आड़तियों की भी बड़ी नालायकी है कि वह किसानों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, जिस करके किसानों की तरफ से चक्का जाम किया गया है। पर किसानों को हमारी भी मजबूरी समझनी चाहिए। एक तरफ सरकार की तरफ से मंडियों में पुख्ता इंतजाम और बड़े बड़े दावे किए गए थे, पर दूसरी तरफ नाभा के अनाज मंडी में पुख्ता इंतजामों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। किसानों को अपनी पुत्रों की तरह पाली फसल को लेकर और कितना अपमानित होना पड़ेगा। क्या सरकार इन किसानों को मंडियों में रुलने से कुछ राहत देगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਰੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਦਲੱਦੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਗੱਲ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੌਪਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਤਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਘਟੀਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਾਮ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਪੂਸ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਭਰਾਉਣੀ ਆ ਉਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 20-22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਂਦਾ ਉਰੇ। ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ मरना ਨੂੰ भी तैयार हैं। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। गुरदासपुर के गांव मानपुर में कड़ी मेहनत से किसान द्वारा उगाया गेहूं जलकर हुआ राख। लगभग 8 एकड़ गेहूं की फसल को लगी आग। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों और किसानों ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि उनके खेतों में आग लग गई है, जिसके बाद जब उन्होंने आकर देखा कि तेज हवाओं के कारण आग बहुत दूर तक फैल गई है, जिसको काबू करना मुश्किल हो गया था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੁੱਸ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਚਿਸ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਗਈ ਵੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੁਝ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। लुधियाना रेहड़ी धारकों ने आज नगर निगम जोन बी कार्यालय के बाहर धरना दिया। पूर्व पार्षद राधेश्याम और राजेश मिश्रा द्वारा मंचित धरना में युवा अकाली दल के जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह गौशा ने रेहड़ी धारकों का समर्थन किया। गुरदीप सिंह गौशा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद रेहड़ी वाले काफी तनाव में हैं। इससे पहले अकाली दल ने रेहड़ी लगाने वालों की आवाज उठाकर एक वेंडिंग जोन बनाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के नेता रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन के नाम पर गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन दूर दूर तक स्थापित किए गए हैं और कांग्रेस नेताओं की सिफारिश पर ही जगह उपलब्ध होती है। गुरदीप सिंह गौशा ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस रेहड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं और कांग्रेस नेता वेंडिंग जोन के नाम पर धांधली कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान निगम के संयुक्त आयुक्त नवीन जैन ने मांग पत्र लिया और आश्वासन दिया कि रेहड़ियों की समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। वेंडिंग जोन ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019 'ਚ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ जब तक इन्होंने इंसाफ नहीं मिलेगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ एकता की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।